जानते होंगे भाई साहब, सुरेंद्र सिंह राठौर रेलवे डिपार्टमेंट में पदस्थ हैं और एशिया में कई गोल्ड मेडल इनके हैं। एशिया में कई गोल्ड मेडल हैं। ये हमारे साथ जब से मैं एक ग्रुप चला रहा हूँ, ग्रुप में रहते हैं, जहाँ इनकी सेवाओं की जरूरत होती है हम इनका लाभ लेते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए सुरेंद्र सर के पास डायरेक्ट। हेलो, सबसे पहले तो शॉर्ट पुट पकड़ना अपन समझेंगे, है ना। अब वैसे अब तो बहुत पास आ गई कंपटीशन, और पकड़ना, उसके बाद उसका एंगल, और एक चीज सबसे बड़ी है कि आप लोग बॉयज में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? इधर रखना है गोले, गोला जैसे ये रखना है, और इसके साथ साथ चलना है ये, और जब गोला रिलीज करेंगे ना, उसके साथ बॉडी गर्दन आएगी। आप लोग पहले से ये मूवमेंट बना लेते हैं, ये मूवमेंट बना के ये चलते हैं, तो इससे तुम आपकी आधी बॉडी की ताकत नहीं लग पाती है ना। समझ गए? ये बॉयज में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? ये लिया और ये रिलीज कर दिया, तो इधर की आधी बॉडी की ताकत आपकी नहीं लग पाती है। इसमें आपको ये गोला इधर पकड़ा है तो निगाह भी यही रहेगी, यहां से ये चले। अब यहां से गोला रिलीज होगा, उसके साथ साथ गर्दन चलेगी। ओके, क्या क्या बताया, समझ में आया? आप लोग पहले से अपन को सामने नहीं देखना है, अपन को बाद में सामने गोले के साथ साथ गर्दन जाएगी। अगर पहले देखते हैं तो आधी बॉडी की ताकत अपनी जर्क नहीं लग पाएगा। ये जर्क मारेंगे, ये पूरा जर्क जाएगा, गर्दन के साथ चलेगा। अगर पहले से देख रहे हैं तो ये जर्क लगेगा अपना, ये ठीक है। और अगर अपन गर्दन साथ में ले जाएंगे तो ये इधर के शोल्डर का भी ये पुश लगेगा, मिलेगा अपन को। ओके, और गर्ल्स में क्या करते हैं, या बॉयज में भी एक विशेष गलती आप लोगों की देखी थी मैंने, ये हाथ नीचे रख के फेंकते हैं, ये रख के, इसको चेहरे के सामने रखना है, और रिलीज करते टाइम जब गोला रिलीज होगा तो ये पुश मिलेगा, ठीक है। अपने दूसरी बॉडी का भी दूसरी तरफ से भी पुश लेना है अपन को, दूसरे हाथ का भी, जो राइट हैंडर है लेफ्ट का, लेफ्ट हैंडर है राइट का। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, और मतलब ऐसे ही हाथ से ये रखा, हाथ ये नहीं रखना है या ये नहीं रखना है, हाथ चेहरे के सामने रखना है ये, ठीक है। अब यहाँ से आप ये चलोगे, ये झुके रहना है यहाँ। अब यहाँ आके ये हाथ ये पुश होगा तो ये एक्स्ट्रा जर्क मिलेगा आपको। अगर ये हाथ नीचे से डाल दोगे तो केवल ये जर्क मिलेगा, बस ये जर्क बराबर नहीं मिलेगा, ये जर्क मिलेगा, उधर से ये जर्क मिलेगा, तो डबल जर्क मिलेगा, तो नेचुरली उधर एक आध फीट बढ़ेगा। ये कोहनी ये मारनी है, और ये कोहनी ये देनी है, और चेस्ट अप करना है और डालना है। और हाँ, आप लोग ये फेंकते हैं, ये नहीं फेंकना है, उसको ये डालना है गोले को ऊपर की तरफ, नीचे तो अपने आप आ ही जाएगा, उसमें वेट है ना। ये पुश करना है। जनरली कई बच्चे ऐसा करते हैं, ये लेके ये डालते हैं। अब जैसे ये डाला अपन ने, गोला फेंका तो यहाँ से रिलीज हुआ, ये गोला यहाँ से फिर रिलीज हुआ। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उधर बढ़ के मिलेगा आप लोगों को, है समझ में? यस सर। ये चले अपन, ये फेंका, ये गोला कहाँ से रिलीज हुआ? यहाँ से हुआ रिलीज। आप चेस्ट अप करके फेंका, गोला यहाँ से रिलीज हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका उधर बढ़ के मिलेगा। ज्यादातर लोगों के कंफ्यूजन है कि हम ऊपर फेंकेंगे तो ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो हमारी लेंथ नहीं मिल पाती। ज्यादातर लोगों के कंफ्यूजन 45 डिग्री का एंगल पे रिलीज करेंगे तो आपका एग्जैक्ट जितना फोर्स लगाओगे उतना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर 30 डिग्री पे रिलीज करोगे, खूब ज्यादा भी पावर लग जाएगा, पर वो ओरिजिनल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। और 50 डिग्री पे भी करोगे तो ज्यादा ऊपर जाके वो नीचे आ जाएगा। अगर 45 के एंगल पे जाएगा तो ये गिरेगा। इंद्रधनुष देखा है? हाँ सर। इंद्रधनुष जैसे जाना चाहिए, ऐसा गोला अपना ऐसा गिरना चाहिए, ये जाके ये नहीं गिरना चाहिए, और ये जाके स्ट्रेट नहीं गिरना चाहिए, ये इंद्रधनुष जैसा जाके गिरना चाहिए गोला, ठीक है। अच्छा, एक चीज, जो जैसा भी फेंक रहा फेंके, बस एक काम कर लेगा तो 1 फीट बढ़ेगा, 1 फीट बढ़ जाएगा। बस एक काम करना है, इसका 22 जा रहा है, उसका 23 जाएगा, 23 जा रहा है, उसका 24 जाएगा। एक छोटा सा काम करना है बस। यहाँ खड़े हुए, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ इसलिए मेरा डायरेक्शन नहीं आ रहा है।
ये रखा, ये रखा। अब यहाँ पूरी सांस भरना है, जितनी भर सको पूरी भरना है, और यहाँ से चलना है। चल के रिलीज के टाइम जोर से चिल्लाना है, दहाड़ना है। ऐसा नहीं कि ची है, ऐसा नहीं करना है, हाँ! ऐसा ऐसा करना है। ओके, तो तुम्हारा 1 फीट 100% बढ़ जाएगा इतने से में। केवल अभी जितना जैसा फेंको है वैसे फेंको, पर ऐसा अगर दहाड़ लगा दिए तो तुम्हारा 1 फीट नेचुरल बढ़ जाएगा बिना किसी कुछ भी चेंज किए। और दूसरा, ये बॉडी के नीचे चलते हैं आप लोग, ये नीचे, और ये रिलीज करते हैं। ये नहीं करना है, उसको चेस्ट अप करके ये मारना है गोला, ठीक। और गोला कान के पास से जाना चाहिए। अभी दूर से हाथ जाता है रिलीज करते टाइम, ये गोला दूर से जाता है आप लोगों का। दूर से जाने में एल्बो में और शोल्डर में पेन आएगा। इसका भी एल्बो और शोल्डर में पेन आ रहा है, पर्टिकुलर आप समझ जाएंगे जो जिसको पेन आ रहा होगा। शोल्डर में एल्बो में अगर दर्द आता है तो गोला आपका ये दूर से रिलीज हो रहा है। गोला कान से चिपक के जाना चाहिए। ओके, और क्या है आपका मेन, गर्दन पे, पर रहता हाथ पे। जैसे गोला देना नहीं, हाँ, ये जो डिस्को पुट स्टाइल से फेंकते हैं ना, वो कान के पीछे रखते हैं गोला। और जो नॉर्मल आप लोग ग्लाइड आपकी टेक्निक है, नॉर्मल है, तो उनको नीचे या नीचे रखना चाहिए गोला। अगर आप लोग गोला पीछे रखोगे तो आप उसको थ्रो करोगे, पुश नहीं करना। शॉर्ट पुट है, उसको पुश करना है, गोले को थ्रो नहीं करना है। ओके, ये से ये पुश करना है, और गोला यहाँ रहेगा तो ये लेके फिर आपका गर्ल्स ये गलती बहुत करती है, ये लेके यहाँ ये मारती है। अब उसमें 4 किलो का वेट है आपके गोले का, इससे थोड़ी सा फेंका रहेगा, थ्रो मतलब करने, उसको पुश ही करना है आप लोगों को। ओके, गोला यहाँ रखना है। हमने पूछा जो क्वेश्चन, ये यहाँ रखना है गोला। कहाँ? आगे। ये कान के पीछे नहीं जाएगा, कान के आगे रहेगा गोला। ओके, गोला रखने में किसी को शंका? हाँ, बता दो। और हाथ पे गोला यहाँ आना चाहिए, वेट कहाँ? इधर वेट आना चाहिए गोले का, उंगली पे भी नहीं आना चाहिए, हथेली भी नहीं आना है। हथेली पे अगर आएगा तो कभी भी आपका 45 का एंगल नहीं बन पाएगा, और 45 का एंगल नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में जो क्षमता है उसके हिसाब से डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। अपन को लगता है स्टार्टिंग में हथेली से अपन को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फील आता है, बाकी उससे नहीं जाएगा, इससे पुश करना है गोले को। ओके, गोला पकड़ना आ गया। और खड़े होने में आपका पीछे का पैर थोड़ा सा आगे रहेगा और आगे वाला पैर थोड़ा पीछे रहेगा। क्यों रहेगा? बॉडी लॉक ना, क्योंकि जब रिलीज के टाइम आपकी ये बॉडी आएगी तो ये मूवमेंट आपका पूरा खुल के चेस्ट अप हो जाएगा। पीछे का पैर घिस के आगे लाना है या उठा के लाना है, इसको ब्लॉक नहीं रखना है। यहाँ पर जैसे आपने फेंका, ब्लॉक रखा पैर, तो ये रिलीज गोला यहाँ से हुआ, और इसको घिस के आगे ले आए पैर को, तो गोला यहाँ से रिलीज हुआ। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वहां कवर होगा। आए समझ में? नहीं आया? गोला नहीं आया, बता रहा हूँ दोबारा। ये लिया गोला, यहाँ से लिया, ये पीछे का पैर रुका हुआ है अपना, तो गोला यहाँ से रिलीज हुआ, और इस पैर को घिस के आगे ले आओगे आप तो यहाँ से रिलीज हुआ। तो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उधर काम आएगा अपना। आया समझ में? ये पैर घिस के ले आओ, उठा के ले आओ, कैसे भी ले आओ, पर इसको रोक के नहीं रखना है, पीछे वाले पैर को आगे लाना है किसी भी तरीके से। ओके, 90% लोगों को स्टेप चेंज आ रहा है। ये वाला स्टेप चेंज अगर आ रहा है तो उसमें तालमेल भी चाहिए। काय का तालमेल? स्टेप चेंज का प्लस रिलीज का कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना इसको। ये चले, ये चले, ये चले, और ये इसका टाइमिंग मिलना चाहिए। अगर टाइमिंग नहीं मिल रहा है तो आपका गोला कम हो जाएगा, और टाइमिंग मिलेगा तो ही जाएगा, और टाइमिंग मिलने में कम से कम 1 महीना लगता है स्टेप चेंज में। और रिस्ट बैंड आप लोग बांध लिया करो, इस टाइप से रहती है, जो भी हो। कलाई में बांधना अलाउ है, कोई वो मतलब अनलीगल नहीं है। इससे कलाई हम मतलब रहेगी, टाइट रहेगी आप लोगों की, है ना। कैसे भी बांध सकते हो, मैं ये बांधता हूँ। पहले गोला इनका 25, 26, 27 जा रहा था, 28 जो भी, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अपन लोग जो थ्रो करते हैं ना, 15 थ्रो मान लिए बस करना है। 50 थ्रो मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं 50 थ्रो मारने से। जब एक बार बढ़ता रहता, जब अपना कम होने लग जाए तो रुक जाओ, क्योंकि शरीर की क्षमता खत्म हो जाती है, उसके बाद अपन रुक जाओ। फाउल्स मालूम होंगे, ये दोनों लाइनें थ्रो के बाद इसके पीछे से जाना है। एंट्री कहीं से भी कर सकते हैं। ये सेक्टर के अंदर गोला गिरना चाहिए,
और इसके ऊपर से पैर आ सकता है, ये फाउल नहीं है। ओके, ये फाउल नहीं है, पर ये टच हो गया जरा सा भी तो फाउल है। अगर इस पे टच हो गया, बाहर पे टच हो गया, फाउल है। और इधर थ्रो करते टाइम अगर लाइन पे पैर आ गया तो फाउल है। ध्यान रखना है, खड़े होते टाइम अपन हल्का सा 1 इंच पीछे हो, ज्यादा पीछे नहीं, 1 इंच लाइन के पीछे हो जाओ, ठीक। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ी सी चेंज हल्का सा कर रहा हूँ आप लोगों में। आप लोग ये फेंकते हो गए, ये चल के ये मारते हो गोला, ये मारते हो ना, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो। बहुत बड़ा चेंज करा दूंगा तब तो एग्जाम पास में तो मतलब नहीं कर पाओगे। अब ये खड़े होना है, इसके बजाय हल्का सा ये खड़े हो जाओ, पूरा ये भी नहीं होना है, हल्का सा ये हो जाओ, तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी थ्रो की, समझ रहे? जैसे आप अभी ये ले रहे हैं तो आपको ना गोला यहाँ से चल रहा है, अब मैंने ये बोला है तो यहाँ से, तो ये आधा फीट का 1.5 फीट का ये रेंज बढ़ गया, तो ये रेंज आगे काम आएगी। जैसे अपन ने ये थप्पड़ मारा और ये मारा, इसमें प्रेशर बढ़ गया ना, ये जो प्रेशर बढ़ा इधर, इतना प्रेशर मैं आपको इधर बढ़वा रहा हूँ। ये खड़े हुए, इसके बजाय ये खड़े हो गए, तो ये जो डिस्टेंस का प्रेशर बढ़ा है, ये प्रेशर आपको आगे काम आएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को, लड़कों को देखा मैंने, यहाँ आते, यहाँ रुक जाते, आराम से नाश्ता पानी करते, उसके बाद यहाँ से मारते, तो फिर तुम्हारा स्टेप लेने का मतलब ही नहीं रहा। उसी रिदम में टूटना चाहिए, जो ये आ रहे हो इसी रिदम में रिलीज करना है गोला, ठीक है? रिदम नहीं तोड़ना है। ज्यादातर यहाँ से आएंगे, यहाँ से गोला लेकर आएंगे यहाँ, और नहीं वो फेंकेंगे भी, अगर रुकने के बाद फेंकेंगे भी तो ये पोजीशन रहती है, मतलब 50% लोगों ये चल के ये नहीं डालना है, ये डालेंगे तो गोला यहाँ से रिलीज होगा, चेस्ट अप करके डालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है उधर काम आएगा आपको, है समझ में? को नीचे दबा देते हैं पीछे की फाउल ऊपर नहीं आना चाहिए पैर, अगर टकरा जाए से कोई सा भी पैर ऊपर टच हो गया तो फाउल है। ये आ गया, ये फाउल नहीं है। ये अगर यहाँ से टच हो गया फाउल है, कोई सा भी पैर यहाँ टच होना फाउल नहीं है, ऊपर इस पर लाइन का फाउल है, अंदर लाइन नहीं रहेगी, उसके ऊपर ये स्टॉप बोर्ड रहेगा, स्टॉप बोर्ड का है, स्टॉप बोर्ड पे पैर लगना फाउल नहीं है, ये लगना फाउल नहीं है, ये लगना, ये फाउल है। ओके, ये फाउल है, ये फाउल नहीं है। हाँ, साइड में भी अगर आप गोला फेंकते हुए गिर गए और हाथ बाहर आ गया, अंदर गिरे तो दिक्कत, फाउल नहीं है, बाहर गिर गए तो फाउल है, बाहर आता है। और गोला जब तक गिर नहीं जाए तब तक सर्कल से बाहर नहीं निकलना है। जैसे ये फेंका और ये चले गए, ये फाउल है, ठीक है, ये फाउल है। गोला फेंका, फेंकने के बाद हल्का सा 1 सेकंड रुके और फिर ये दोनों लाइन, अपन को सोचने का टाइम मिल जाता है, हल्का सा रुक जाओ तो। अपन फेंक के बाद रुक गए, रुकने के बाद अपन को मालूम, अपना दिमाग फिर काम थ्रो की तरफ से हट गया, अब फिर अपना निकलने की तरफ दिमाग आ गया, तो ये दोनों लाइन के पीछे से आराम से एंट्री कहीं से भी कर सकते हैं, एंट्री का कोई फाउल नहीं है। अंदर गोला लेके आया अपन, अब ये आ गए, ये फाउल नहीं है, ये आ गए, ये फाउल नहीं है, इधर से कहीं से भी आ सकते हो, पर जाने का फाउल ध्यान रखना है, ये दोनों लाइन के पीछे से जाना है। ओके सर, गोला लेके अंदर और फिर वापस गोला रख दिए जमीन में, हाँ, फिर उठाए तो क्या वो फाउल माना जाएगा? नहीं, गोला अंदर रखा है तो फाउल नहीं है, पर अपन ऐसा करो क्यों? अब वहाँ जो बैठा है वो इतना समझदार आदमी है कि नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। उनने तो बैठा दिया किसी पुलिस वाले को, सब पे बैठो भैया आप, नहीं सर्कल के अंदर रखे तो फाउल नियम से नहीं है, पर वहाँ जो बैठा व्यक्ति वो कितना बुद्धिमान है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर गोला बाहर रख दिया तो फाउल है, सेक्टर के अंदर रखा तो फाउल नहीं है। अगर आप फेंकते फेंकते ही आपका मूड कुछ हो गया, आप रुक गए तो फिर दोबारा फेंक सकते हो आप, पर गोला हाथ से छोड़ दिया उसके बाद चांस नहीं है। जैसे आप फेंके और आपका बैलेंस डिसबैलेंस हो गया तो आप रुक सकते हो, रुक के दोबारा मूवमेंट ले सकते हो। ओके सर, जैसे कि अभी वार्म अप किया है तो अभी अब गोला फेंकेंगे ना तो 4-5 बार गोला जाएगा ही नहीं, फिर से बॉडी थोड़ी गर्म होगी उसके बाद जाएगा। सर वहाँ पे जब फाइनल में करेंगे तो वहाँ पे तो इतना थोड़ी कर सकेंगे। वो आपको ट्रायल, इतने लोग आएंगे, इतने बच्चों के लिए 3-4 थ्रो ट्रायल के लिए थोड़े देंगे आपको, तो खाली अपने सर्कल में मूवमेंट ले लो, बस आके मूवमेंट ले लो, खाली गोला मत पकड़ो, गोला तो देंगे भी नहीं वो, और गोला दिया तो आपको करना पड़ेगा। ये आपके पहले इनका चांस है, इनके पहले आप जाके थोड़ा सा बाहर ही, अंदर तो उसने नहीं देंगे वो, बाहर ही जाके अपना मूवमेंट सेट कर लो बस। डिप्स लगा के करेंगे तो सर नहीं, ज्यादा डिप्स नहीं लगाना, 2-3 डिप्स लगाओ कि बॉडी वार्म अप करना है बस, ज्यादा पावर एक्सरसाइज कर लोगे तो दिक्कत है।
अरे उस कंपटीशन के 3 दिन पहले थ्रो के लिए, तो रनिंग का मैं नहीं बोलता हूँ, थ्रो में 3 दिन पहले थ्रो छोड़ देना, कम से कम 3 दिन पहले थ्रो को, गोले को हाथ ही मत लगाना। आखिरी दिन तुम्हारा बहुत अच्छा उबाल आएगा, जो तुम प्रैक्टिस में फेंक रहे हो उससे 1 फीट ज्यादा जाएगा। ठीक, और कोई विशेष शंका हो दिमाग पर? फिंगर पुश में दिमाग नहीं लगाना है। फिंगर पुश में अभी कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो? हो गए 12 महीने से ज्यादा हो गए। फिंगर पुश लग रहा है तुम्हारा? मतलब कभी कभार फिंगर पुश लग जाता है और कभी कभार जो मोमेंटम बनता है ना, जैसे ये जो आपने बताया, तो सर ये पूरा मोमेंटम बन जाता है, पूरा स्पिन हो जाता है बॉडी, लेकिन वो कभी कभार ताकत लगाने जाओ तो बॉडी आगे झुक जाती है और फिंगर पुश कभी कभार ही लगता है वो। फिंगर पुश के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इतना इजी नहीं है फिंगर पुश लगाना, इसलिए उधर दिमाग न लगाओ तो अच्छा है। गोला जिनका हाथ छोटा है, बॉयज के लिए बता रहा हूँ अभी, वो गोले हाथ छोटा है, थोड़ा सा ये कर सकते हैं, ये मूवमेंट है ना, गोला रखना इस पे, ओके, और उंगलियां ये बंद करनी है, ठीक है। और जिनका हाथ बड़ा है वो पूरी उंगलियां पास करके ये कर सकते हैं, जिनके हाथ की पंजा बड़ा है वो पूरे उंगलियां पास रख सकते हैं, पास में ज्यादा मतलब फाउल होने के चांसेस, फिसलने के चांसेस कम रहेंगे। और जिनका हाथ छोटा है वो लोग थोड़ी उंगलियां दूर रख सकते हैं, ओके। और अंगूठा ये लोग तुम लोग आगे रखते हो, अंगूठे को भी पीछे रखा करो। अंगूठा ये रखते हो तो ये रिलीज के टाइम अंगूठा थोड़ा सा अपना प्रेशर ब्लॉक करता है, अंगूठा भी पीछे कर लो, ओके। ये आगे नहीं रख रहा, अंगूठा भी हल्का सा पीछे रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हो, कल ही मैंने आप लोगों के बच्चे को देखा था, वो हाथ ये रखते हैं, ये रख के ये थ्रो मारते हैं। ये थ्रो नहीं मारना है, थ्रो नीचे से जाएगा, ऊपर से नहीं आएगा। ऊपर से मारोगे तो प्रॉपर ये करोगे तो पावर बराबर नहीं लगेगी, बॉयज में खासकर। ये लिया, अब यहाँ से थाई से उठना है अपन को बॉडी को, और ये उठा के ये पैर घिसते हुए लाना है और ये रिलीज करना है, ओके। और हाँ, एक चीज और, लड़कियों का तो इतना देखा नहीं है, लड़कों का देखा है मैंने कहीं। आप लोग ये करते हो, यहाँ लाके इतना पुश करते हो, बस इतना, ये हाथ पूरा शोल्डर आगे तक मारो साला, आया समझ में? तुम लोग ये लाते हो, ये लाके और बस इतना करके मैं छोड़ देते हो गोला, इसको पूरा कंधा आगे तक मारो, ऐसा करके आगे ये घर तक छोड़ने आओ। तुम यहाँ छोड़ोगे ये रिलीज होगा, और ये पुश मारोगे ये, तो ये डिस्टेंस उधर भी बढ़ेगा। ऐसे एक फीट करके 20 वाले का 24 फीट आ जाएगा। पर ध्यान देना एक चीज पे, एक तो सांस भरना है, दूसरा रिलीज आगे तक मारना है, और ये मूवमेंट स्लो करते हो तुम लोग। ये आए, ये धीरे धीरे ले गए, यहाँ से तो ऐसा मारना ढाच बिल्कुल, ये पूरा प्रेशर के साथ, जोश के साथ, ओके। और पूरा कंधा आगे तक खींचना। जब शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं, पुश करते हैं, रिलीज करते हैं, तो बॉडी का तो पूरा थ्रस्ट लग जाता है, लेकिन लास्ट में जाके जो कलाई वाला थ्रस्ट लगता है वो नहीं लग पा रहा है सर। जैसे बॉडी को ऐसे करते हैं तो पूरा बॉडी का तो जा रहा है, लेकिन जो बॉडी पे यहाँ पे हाथ पे रखा रहता है ना, पंजे का थ्रस्ट नहीं आ रहा है सर। तुम कलाई बांधा करो ना, इसको अगर कलाई आपने बांध के रखी है अच्छे से, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके कलाई से जोड़ नहीं लग रहा है, ये और परमिशन है बांधने की। ये इसको टाइट अच्छा बांध के, या बेंडेड होती वो बांध लो, ये बांध लो, कुछ भी अच्छा टाइट बांध लो, तो कलाई की तरफ से तुम्हारी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। सिर्फ कलाई का थ्रस्ट नहीं लग रहा, बॉडी का तो मोमेंट आ रहा है सर। मैं कलाई का इसीलिए बोल रहा हूँ, कलाई यहाँ से ये ढीली हो जाती है। गोला 7.5 किलो का है, वो तुम्हारा बॉडी वेट 60-65 किलो है, मतलब एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, 60-70। तो इतने बड़े भारी गोले को फेंकने के लिए कलाई को भी जान चाहिए ना, और नहीं तो कलाई को जान नहीं है तो सपोर्ट दे दो, ठीक है। ये बांध ले तो कलाई को सपोर्ट दो आप, पेट सब जगह अलाउ है, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने पट्टी को किसी को और पूछना हो तो क्वेश्चन करते हैं। रुकना, रुक जा सरदार। में कहीं भी चले जाओ, सरदार आपको मिल जाएगा। सर एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए? इसमें डिप्स लगाओ, डंड लगाओ, और जिम जाते हो तो बेंच प्रेस मारो। ठीक है सर। कितनी? जितनी लगा सकते हो, उसमें अनलिमिटेड है। एक बार लगा के उठ गए ऐसा नहीं है, एक बार लगाई, 2 बार लगाई, 3 बार, 5 बार, 7 बार, पहले 15, फिर 10, फिर 12, मतलब 8, 7, जितनी लगा सको, जितनी मारना हो मारो। पीछे वाले पैर पे
इस मतलब जैसे स्टार्टिंग में ये वाले जो पीछे पैर रहेगा पूरा बॉडी का लोड उस पर रहेगा, पर बॉडी पीछे नहीं रहेगी, बॉडी आगे झुकी रहेगी। ये आए ना अपन, ये खड़े हुए, गोला ये लिया, तो आप लोग क्या ये जाते हो, ये नहीं जाना है, बोलो माइक इसको ये जाना है, आगे जाना है। ओके, नहीं अभी पैर पे, उस वाले पैर पे लोड है ये पीछे जो पैर रहेगा उस पे, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो इसलिए मेरा लेफ्ट पे आएगा, तुम्हारा राइट पे लोड रहेगा, पूरा लोड थाई पे लोड आना चाहिए, और ये नहीं घुसना है, आगे घुसना है ये। और अच्छा सेकंड बार में आप लोग खड़े हो जाते हो, यहाँ तो झुके हो, अब यहाँ खड़े हो गए, ये फेंका, तो तुम्हारा जो मूवमेंट वो कम हो जाता है। तो ये झुके हो तो सेकंड में भी झुके ही रहना है। अब रिलीज के टाइम पूरी बॉडी उठाना है, स्ट्रेच करना है, और ये ओके। सर ये गोला जैसे यहाँ लेके यूं रिलीज नहीं हो रहा सर, मेरा हर बार यूं चले जाता है, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज या कुछ क्या करना इसको दिमाग को अपने कंसंट्रेशन रखना है, दिमाग का कि मेरे को गोला तुम्हारा यहाँ से कहाँ जाता है, सर यूं बाहर से रिलीज होता है, यूं जस्ट कान के पास। इसको तुम उसको थ्रो की पोजीशन में लेते हो, इसको पुश की पोजीशन में लेना है। ये गर्ल्स में ये दिक्कत बहुत ज्यादा है, तुमने जो पूछी है। ये लेके ये लिया गोला, ये रखा अपन ने पोजीशन, अब इसको ये लेके अपन ये करेंगे तो हाथ ऐसे जाएगा, ये लेके नीचे से पुश मारना है। यस सर, ये नीचे से ये पुश मारोगे तो कभी गोला दूर से नहीं जाएगा। नहीं, ये ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि यहाँ से आए गोला लेकर के इतना तेजी से फेंकते हैं कि बॉडी को पहले निकाल देते हैं, हाथ को बाद बॉडी इसके बाहर। बॉडी का जग नहीं मिलेगा ना, केवल हाथ की ताकत मिलेगी। ये अधिकतर ये करके आप लोग ये डाल देते ये गोला, अब इसमें हाथ की ताकत नहीं मिलेगी, इसमें चढ़ के मारो, इससे डरो मत। यस सर। 10-11 बार गोला फेंकने के बाद बढ़ता है। तो तुम्हारा दिमाग ग्राउंड पे लेट चालू रिलीज होता है। अपन जो कंसंट्रेशन है, गोला हाथ में लो तो पोजीशन तो वही रहती ना फेंकने की सब। वो तो बोलते ना फेंकने शुरू में फेंको तो अच्छा जाता है, बाद में थक जाती बॉडी तो कम जाना चाहिए। अपन जो अपना दिमाग को अगर लेंगे, यहाँ लेंगे गोला और दिमाग ग्राउंड पे रखेंगे तो आपका 10-8 थ्रो तक तो दिमाग और का ही रहता है। नहीं सर, 8 के बाद गोले पे दिमाग आता है। वो कम जाता तो उसी पे ध्यान रहता है सर। कम नहीं जाएगा, ज्यादा ही जाना चाहिए। पुशअप मार लिए, 5-7 पुशअप मार लिए कि मसल्स अपनी एक्टिव हो जाए, बस। थैंक यू सर। कोई अंदर वार्म अप करने नहीं देगा, जैसे भाई ने बोले कि हमारा 2, 4, 5, 6 गोला फेंकने के बाद फिर होता है। आप सिर्फ 200 लड़के 250 लड़के बुला रहे हैं, 250 लड़के अगर बुला रहे हैं अभ्यर्थी, तो उसमें से अभी तक के मैंने रिकॉर्ड देखा 200 भी कभी नहीं पहुंचे, 170-75 पहुंचते हैं। 170-75 ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 बजे तक आप फिजिकल हो जाएगा आपका। तो आपको जल्दी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप 5 बजे जाइए। और जो भी है वार्म अप है, गोला नहीं फेंक पा रहे हैं तो 10 बार बल्कि घर पे फेंक के जाइए। हमारे यहाँ पर आ जाइए, पहले फेंक लीजिए, 5 बजे 4 बजे से गोला निकाल दूंगा मैं, लाइट लगवा दूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर वार्म अप करते हुए अंदर जाइए। अंदर आपको गोला की प्रैक्टिस नहीं करने को मिलेगी, ना लॉन्ग जंप की मिलेगी, ना ही आपको रनिंग की मिलेगी। आपका गोला है, आपका लॉन्ग जंप है। हम जब कहेंगे हम 3 बजे 4 बजे खोल देंगे, पर इसका ध्यान रखें, जैसे कमिश्नर साहब ने बोला था कि कम से कम 8 घंटे 9 घंटे सोना रहेगा, सोकर ही जाएंगे, नहीं तो अनिद्रा के कारण कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जब मैं गोला को पुश करता हूँ सर, मेरी बॉडी बार बार इधर झुक जाए, ऐसे पुश कर। वो नहीं झुकाना है, वही है। अगर बॉडी झुक गई तो आपका जर्क बराबर नहीं लगेगा। ये लेके अगर आप लोगों की गलती ये मारते हो, आप इससे डर रहे हो, मतलब तुम उसको डराना है, अपन को चढ़ के मारना है, तो पूरा कंधा आगे तक लगाना है। ओके, चलो चिल्ला मत। देखना है, आपने इधर नहीं देखा। जिससे एक ये सांस भरना है, आवाज निकालना है, आवाज कहाँ निकाली। अभी इस देर में मेरा आने का मतलब ही नहीं रहा कि आप लोग अगर सीखे ही नहीं तो इधर रखना है, बोला ये रखना, हाथ रखना है, उल्टा मेरी तरफ चढ़ना, कंधा मारना है, रिलीज में कंधा मारना है, यस। उधर नहीं दबना है, कंधा मार के चढ़ना है। सर शॉर्ट पुट रेगुलर फेंकना है या रेस्ट करके फेंकें तो और अच्छा जाता है? 2 दिन 3 दिन नहीं, डेली या अल्टरनेट? प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर पूरी ताकत मत
फेंकते हैं तो हाथ दर्द होता है। अपना 70% लगाओ पावर, 100% पावर एक दिन लगा लो, 3 दिन में, 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में 1 दिन। रोज अपन परीक्षा नहीं देना अपन को, रोज तो पढ़ाई करना है, परीक्षा अपन 7 दिन में 1 दिन देना है। ओके, थैंक यू सर। ये गोला पकड़ना, ये हाथ, ये सब मोशन सब चेक कर लेना आप लोग। नहीं डबल स्टेप नहीं बेटा, मैं टर्निंग दबना नहीं है, इसको डिसिप्लिन को डराना है। सर वंस मोर। ये लिया, ये उंगली आस पास रखी मैंने, उंगला हाथ, अंगूठा ये आया। अब नीचे झुकते टाइम पूरी सांस भरना है। अरे